फेफड़ों में लीवर टॉनिक चला गया, इलाज के द्वारा आराम मिला नहीं मिला, मर गई बकरी या क्या हुआ क्या नहीं, पूरी वीडियो देखिए, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। लगवा दो ये वाला भी इंजेक्शन। ये केस है ड्रेंचिंग निमोनिया का। ऑनर के हाथों हो गई थोड़ी सी गलती। पहले साउंड सुनिए किस तरह के आ रहे हैं। सुन लिया? अब देखिए फेफड़ों को जहाँ से मैं दबाऊंगा फिर इसकी कराहट सुनिए। ये पठिया है और रात के टाइम इसको 5 ml ओनली 5 ml ब्रोटॉन लीवर टॉनिक के रूप में इन्हें दिया, इस बकरी को दिया गया था, जिसके कारण किसी भी गलती से किसी भी XYZ ये रात को पिलाया गया और सुबह उठ के देखा तो इसका जो है कराने का सिस्टम ऐसा कुछ हो गया था। ऑनर को लगा बुखार हो रहा है, कुछ खा नहीं रही पी नहीं रही है। जब मैं आया तो मैंने आते ही मैंने कह दिया ये ड्रिंचिंग निमोनिया का केस है और कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैंने जो टेम्परेचर लिया तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई निकल के 105.1 निकल के आया है, ठीक है। और हमने ट्रीटमेंट कम्प्लीटली कर दिया है और कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। हाँ, हालांकि अभी इसके मुंह से और नाक से पानी नहीं है। मैंने ऑनर को सजेस्ट किया है आप इसको भाप दिलवाइए, तो भाप की मशीन यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बोला है फिर एक काम कीजिए, फिर इसको विक्स की गर्म पानी में डाल के भाप दीजिए, भगोने में किसी बर्तन में डाल के, तो इसको रिलीफ मिलेगा। भाप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंटीबायोटिक भी अवेलेबल नहीं था वो वाला, क्योंकि हाई एंटीबायोटिक होते हैं तो वो इतने ज़्यादा यूजेबल नहीं होते हैं। तो मैंने इनको सजेस्ट किया है अभी का ट्रीटमेंट जो भी जैसा हो, रिलीफ मिले तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर ना रिलीफ मिले तो एक ट्राई और कर लेना, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट होता है भाप लगाना और एक एंटीबायोटिक का लगना, ठीक है। और एंटीबायोटिक भी लगेगी और ट्रीटमेंट प्रॉपरली होगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि अभी नाक से और मुंह से डिस्चार्ज, आंखों से डिस्चार्ज आना, ये सिम्टम कुछ लग नहीं रहे हैं, सिर्फ बुखार और कराहना हो रहा है। चलने में भी असमर्थ, बहुत ज़्यादा असमर्थ है। पेट बिल्कुल देख सकते, सिर्फ गैस है, कोई भारी नहीं है। देखिए कितना मुलायम है और चलने में बहुत ज़्यादा असमर्थ है ये। लेकिन रात को लीवर टॉनिक पिलाया जब से ही ये कंडीशन ये बन चुकी है ऐसे कराहने की। दांत भी किटकिटा रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है, फीवर है। तो हमें ख़ास ख्याल रखना है इस तरह से कि कभी भी हमें अगर कोई लीवर टॉनिक या कोई चीज़ दवाई पिलानी है, ज़बान के ऊपर रख के आराम से 2 बार 3 बार में पिलाइए। एक बारी में मत पिलाने की सोचिए। अगर एक बारी में पिलाने के सोचेंगे नुकसान होने का ऐसे चांसेस हैं। अभी फ़िलहाल आपने देखा किस तरह से बकरी की एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि अभी एक ये केस है, इसके अंदर रिलीव के बहुत मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन कोशिश थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। और ऐसा होता है फिर लंबी कोशिश कोई कर पाता है, नहीं कर पाता है, आप समझ रहे होंगे, तो उस चक्कर में बड़ा नुकसान होता है। तो खिलाने पिलाने का ख़ास ख्याल रखें, बहुत सुकून से। अगर किसी को दवाई पिलानी नहीं आती, डायरेक्ट बोतल से तो दवाई ना पिलाएं। और अगर इंजेक्शन से पिला रहे हैं, इंजेक्शन ये है इधर या इधर के कल्ले पे मारिए, ताकि वो दवाई डायरेक्टली जो है वो फेफड़ों में ना जाए। डायरेक्ट फेफड़ों में मतलब ऐसा होता है ना, जैसे दवाई डालते हैं तो मुंह जैसे ही खुलता है तो मुंह खोलते के साथ ही फेफड़ों में जाने के चांस होते हैं। तो इसके साथ वही केस हुआ है। ये बकरी रात से ज़्यादा परेशान होगी, लेकिन इस पर जो नज़र गई है वो मॉर्निंग में गई तो आके देखा, लेकिन इन्हें यही लगा कि बुखार है। इसमें मेन रोल एंड्रोफ्लॉक्सासिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मोनोसेफ या सेफ्टी फोर सोडियम का साल्ट काम करेगा इसके अंदर। बाकी के अदर इंजेक्शन, लेसिक्स, प्रेडनिसोलोन टाइप के इंजेक्शन, ये डॉक्टर पे निर्धारित है कि वो कितने डोज के साथ, कितनी एज के साथ और कौन सी कंडीशन में इनमें से भी कुछ लगेंगे कि नहीं लगेंगे, वो सब डॉक्टर के ऊपर निर्भर है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। एक नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दी इंजेक्शनों के नाम, महत्वपूर्ण जो हैं। लेकिन हालांकि उम्मीद है मेहनत लगेगी इसके ऊपर,
उम्मीद है तो ये बच जाएगी, क्योंकि अभी इसके वो सिम्टम नहीं है कि नाक से पानी आना, मुंह से टप टप पानी टपकना। तो ये ड्रेंचिंग निमोनिया का केस है। ये दवाई फेफड़ों में जा चुकी है, क्योंकि तादाद कम थी तो इसलिए कठिनाइयाँ भी कमी हैं। लाइक जैसे कि फेफड़ों में दवाई चली गई, अभी नाक से डिस्चार्ज नहीं आ रहा। जब नाक से डिस्चार्ज नहीं आ रहा है तो कंडीशन अभी वैसी नहीं है, ठीक है। तो अभी दवाई की क्वांटिटी कम थी, 5 ml थी, तो 5 ml में से 2-3 ml मुंह में रह गई होगी, 1-2 मतलब जब पूरी की पूरी ही चली गई हो, लेकिन 5 ml की क्वांटिटी कम है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा हो गई। इन्होंने कहा रात को मैंने दवाई पिलाई थी, रात को जब दवाई पिलाई तो फिर वो सुबह के देखा तो ये कंडीशन है। आई होप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ये बचे और इसे एक नई ज़िंदगी मिली, नहीं तो ये ज़ाया हो जानी है। टेम्परेचर बहुत हाई है, पल्स रेट भी बहुत फास्ट है, और सांस लेने की ब्रीथिंग आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आप ऐसी गलती कभी ना करें, और गलती इनसे भी हुई नहीं है, बस गलती से गलती हो गई, वरना इतने जानवर उसके बावजूद ऐसे बाई मिस्टेक एक जानवर के चली जाना है ऐसे दवाई, ठीक है। तो ये केस था टोनिका सिटी। अभी इसको एक इंजेक्शन लगना बाकी रह गया, उसके बाद में देखते हैं। इलाज का दूसरा दिन है, निमोनिया का केस हो गया था और आराम मिला है नहीं मिला है, ये सारी बातें बकरी के ओनर से बात करेंगे। तो चलिए बाहर बकरी निकलवा लिए, क्योंकि यहाँ का व्यू थोड़ा अच्छा आ रहा है, दोपहर का टाइम है। तो बकरी के अंदर क्या चेंजेस है सारी बात पता करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है ना। तो भाई बताइए क्या हुआ था इसके साथ, पूरी हिस्ट्री बताइए इस बकरी की। भाई इसके साथ कि जैसे कि इसको दवाई दी थी, ठीक है। 5 ml काय की दवाई? वो ब्रोटून, ठीक है। तो उससे अब इसके फेफड़ों में चली गई वो। ठीक है। अब कल बहुत हालत इसकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, समझ लो। ये कैसे पता चला हालत ख़राब हो रही है? आपने रात को दवाई पिलाई रात थी? को दवाई पिलाई थी तो सुबह देखी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी इसकी। ठीक है। उसके बाद फिर हमने फैयान भाई को बुलाया, ठीक है। फिर इन्होंने कंडीशन देखी तो फिर समझ लो इसकी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा। जैसे कि अब समझ लो बिल्कुल ख़त्म, मगर एक कल की दवाई से माशाल्लाह से बहुत इसमें फ़र्क देखने को मिल गया। तकरीबन कितना? कम से कम समझ लो 90-100% ही समझ लो। अच्छा। एकदम। अच्छा, इसकी कैसी आवाज़ आ रही थी कल? उस टाइम पे तो बहुत खर की आवाज़ आ रही थी, अच्छा, बहुत ही ज़्यादा खर। चलिए एक बार मैं इसकी आवाज़ सुनाना चाहता हूँ, मैं पास ले आऊँ। नहीं, कोई आवाज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा अभी से जो है फीवर है, और देखिए किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं है। ये इसकी पल्स रेट भी बहुत नॉर्मल है खून के दौरान जो है। और कल तो सांस लेने में भी बहुत दिक्कत कर रही थी सुबह में। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा, जब से इसका ट्रीटमेंट हुआ है अब माशाल्लाह से बहुत सही। ठीक है, तो देखिए आगे से ध्यान रखना, कभी भी कोई दवाई पिलाओ तो उसको जो है कल्ले पे साइड पे आराम आराम से छोड़नी है, और बोतल से, जो बहुत से लोग होते हैं गोली बोतल में घोलते हैं और बोतल मुंह में पलट देते हैं, वो एकदम स्पीड में जाता है, बकरे को फंदा लग जाता है। देखिए मैं बोतल से ही पिलाता हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि जानवर समझ जाता है कि अब मुझे दवाई मिलने वाली है। मैं डेली बेस पे कुछ ना कुछ सप्लीमेंट पिलाते रहता हूँ, जानवर अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है। अब जैसे कोई चीज़ तरीके भी हमसे गलत हो जाते हैं, पिलाने में गलती हो जाती है या हम स्पीड से डाल देते हैं तो गलत चला जाता है। आगे से ख्याल रखना, लेकिन अभी ये है इंशाल्लाह कल के मुकाबले में बढ़िया है। थोड़ा इसे चला के दिखाना। कल ये चल भी नहीं रही थी, कल कुछ भी नहीं कर रही थी, खड़ी भी। आज पूंछ भी हिला रही है, चल भी रही है, एक्टिवनेस है, अपने आप को थोड़ा कर रही है। लेकिन आज ये है, आज देखिए ये कल, हाँ कल कितनी इसकी बुरी हालत थी, दर्द से कराह रही थी, सांस लेने में ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। आज अल्लाह का शुक्र है, मतलब अच्छी है, ठीक है। तो आज ये सेकंड डे इसका प्रॉपरली 100% भाई ने बोला, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए मेरी तरफ से भी ये 100 नहीं है, इसमें अभी और ट्रीटमेंट की गुंजाइश है, ठीक है। ये देखिए अपने को रब कर रही है, खुजा रही है, और यहीं छाया में बैठ जाएगी ठंडाई में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी इस कल फाइनल जो लास्ट कल का डे होगा उसमें वो मैं आपको एक शॉर्ट और वीडियो डाल दूँगा, लेकिन अभी जो है इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। ये कल वाली ही बकरी है जो सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम कर रही थी, और खड़े होने में, चलने में, बहुत हर तरीके से। और आज देखिए कितने रिलैक्स है।
तो भाई अभी इसका 1 दिन का और ट्रीटमेंट बाकी रहेगा, तो आप इसका वो भी कंप्लीट करवाना, इंशाल्लाह। ठीक है ना। और उसके बाद में जो भी जैसी कंडीशन हो आप बताने। अभी तो फिलहाल 1 दिन का इसका ट्रीटमेंट बाकी है, 1 दिन लगे, लेकिन मैं तो आपको 1 दिन का बता रहा हूँ। चलेगा कम से कम इसका कम से कम और 2 से 3 दिन, ठीक है ना। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ये रिकवरी हो जाए। जब एक डोज दिन से बहुत फर्क पड़ गया वैसे तो। मेरे लगाए डोज से ही फर्क हुआ था या आपने भी डोज दिया था? नहीं, मेरे कोई डोज नहीं दी। हाँ, बयान भाई की डोज से जो भी है सब कुछ उन्हीं का करना है। ठीक है, मैंने अपने पास से कोई डोज नहीं दी। चलिए ठीक है। इलाज कैसा लगा भाई ये बताइए? माशाल्लाह से बढ़िया, बहुत अच्छा, 100% इलाज बढ़िया। जी। चलिए, भाई की मोहब्बत थी इसलिए इतनी दूर आए। और चलिए, आज की वीडियो में ये दिखाया निमोनिया का केस कैसे हैंडल हुआ है। फेफड़ों में चली गई थी दवाई भाई से थोड़ी सी गलती से, लेकिन अभी परफेक्ट है जानवर। और आगे भाई वैक्सीन का भी एक प्रोसेस चल रहा है। वैक्सीन होगी 6 जुलाई को, इतवार वाले दिन, संडे के दिन। आप बताइए, अगर करवाएं तो बता देना मुझे, कॉल मैसेज जो भी हो डाल देना। PPR की वैक्सीन होगी, ठीक है ना। PPR के अंदर फिर तुम्हारा ये होगा, जो भी जानवर छालों की समस्याओं में नहीं आएंगे, छाले, लूज मोशन, PPR तो मालूम होगा ना। हाँ, तो PPR की वैक्सीन होगी, आप बता देना जो भी जैसा हो। मुझे सैटरडे की नाइट में मैसेज डाल देना। अगर कोई भी भाई करवाना चाहे तो लोकेशन और जानवर की क्वांटिटी मुझसे एक बार बात कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन। थैंक यू।